कि इस देश में हिंदू मुसलमान की नहीं, संविधान की बात होगी। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से संस्थाओं को पंगु बना दिया गया है। अगर इस तरह से ही संस्थाएं काम करती रही तो ये देश के लिए एक गंभीर सवाल है कि हम लोकतंत्र को आगे कैसे लेकर के जाएंगे। और हम संविधान की अगर बात करेंगे, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य जब बोलते हैं इसका मतलब होता है कि शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति का चुनाव इस देश के आम लोगों के द्वारा होगा। और ये जो भावना है प्रस्तावना की, इसी भावना से यह भाव पैदा होता है कि हम इस देश को नफरत की आग में नहीं जलने देंगे। जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई। हम भारत के लोग मतलब हम सभी भारतीय जो इस भूभाग पे पैदा हुए हैं, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक, इस भूभाग पर रहने वाले सारे लोग मिलजुल करके समानता के अधिकार के साथ अपने दायित्वों, कर्तव्यों और अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हम देश को बेहतर बनाएं। इसका खतरा ये होगा कि फिर क्या मतलब है मीडिया का, क्या मतलब है अपोजिशन का, क्या मतलब है पार्लियामेंट्री कमिटीज का, क्या मतलब है प्रेशर ग्रुप का, क्या मतलब है सिविल सोसाइटी का। ये बात हमारी जुबान पे डाल दी गई है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब आप महंगाई की बात कीजिएगा तो कहेगा हम चुनाव क्यों जीत रहे हैं। जब आप बेकारी की बात कीजिएगा तो हम चुनाव क्यों जीत रहे हैं। अरे चुनाव आप जीत रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन आप जो है बिल्किस बानो के बलात्कारी को संस्कारी कहिएगा, ये सही है? ये सही है तो जो चुनाव जीते हैं वो जाए और अपनी ही बेटी से पूछें कि हमने बलात्कारी को संस्कारी बोल करके आया है, ये सही है? सही को सही, सही गलत को गलत कहना पड़ेगा। चुनाव जीतना हारना एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उससे सारी चीजें सही हो जाती है। ऐसा तो नहीं है फिर तो जहां हम चुनाव जीते हुए हैं वहां हमारी कोई गलती ही नहीं है। हम भी तो 2 राज्य में सरकार चला रहे हैं, सरकार कुछ तो गलती कर रही होगी, कुछ तो गलती हो रही होगी उनसे। हमने गुजरात चुनाव में इस बार वो होते हुए देखा जो शायद इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमने ये देखा कि जिनके ऊपर यह जिम्मेवारी है कि वो कानून और व्यवस्था की रक्षा करेंगे, वो खुलेआम चुनावी मंचों से गुंडागर्दी की भाषा बोल रहे थे, देश के लोगों को डराने की भाषा बोल रहे थे, गुजरात के लोगों को आपस में लड़ाने की भाषा बोल रहे थे, जो उनका जख्म है उसको कुरेद कर उसके ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रहे थे। और ये बहुत दुखदाई था। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से संस्थाओं को पंगु बना दिया गया है। अगर इस तरह से ही संस्थाएं काम करती रही तो ये देश के लिए एक गंभीर सवाल है कि हम लोकतंत्र को आगे कैसे लेकर के जाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र को बचाने वाली जो संस्थाएं हैं वो इस तरीके से अगर काम करेगी तो फिर क्या होगा। आप देखिए, या तो आप ये नियम ही बना दीजिए कि चुनाव जिस दिन हो रहा है उस दिन भी प्रचार होगा, अन्यथा प्रधानमंत्री वोटिंग के दिन उनके जो है रोड शो में झंडे लेकर के लोग चल रहे हैं और वो जानबूझ करके रोड शो निकालते हैं ताकि मतदाताओं के मस्तिष्क पे जो है एक असर डाला जा सके। चुनाव प्रचार का एक तरीका बन गया है और इस पर जो है इसी कोई कार्रवाई नहीं करती है। और ये जो प्रक्रिया से संबंधित बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उससे ज्यादा चिंताजनक हालत यह है कि जब आम लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि इस देश में एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जिसमें हमारे सवाल उठाए जा रहे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हम बार बार कह रहे हैं कि नफरत अगर फैलेगी, गुस्सा फैलेगा तो लोगों के जो असली सवाल हैं वो गुमराह हो जाएंगे। और लोगों का असली सवाल है महंगाई और बेरोजगारी। उसी तरह से वहां के लोगों ने भी बताया कि देखिए हमारे राज्य में चुनाव हो रहा है और हमारे मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो रही है। कुपोषण के मामले में गुजरात की स्थिति अच्छी नहीं है और दुखद स्थिति यह है कि जिनका खुद का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उन चीफ मिनिस्टर्स को गुजरात बुलाया गया है कि आप आकर के हमारे यहाँ कैंपेन कीजिए। आप ये बताइए कि अगर 27 साल में भाजपा ने वहां विकास किया है तो वो विकास दिखा करके क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं। 50 से ज्यादा जो है एमएलए के टिकट काटे गए, इसका मतलब वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे थे। अगर ठीक से काम कर रहे थे तो फिर उनका टिकट क्यों काटा गया। चीफ मिनिस्टर्स ऐसे बदले जा रहे हैं जैसे कपड़े बदले जाते हैं। ये जो स्थिति थी उस पर लोगों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। परिणाम कल परसों में आ जाएगा, लेकिन ये जो पूरा का पूरा वस्तु स्थिति है उस वस्तु स्थिति को भारत जोड़ो यात्रा बहुत गंभीरता से लेती है। और हम संवैधानिक संस्थाओं को भी बचाएंगे, हम संविधान की भी रक्षा करेंगे और इस देश के लोगों को आपस में जोड़ कर रखते हुए, बार बार कहते हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ है, देश जुड़ा हुआ है, लेकिन देश देश के लोगों से बनता है, इसलिए लोगों को भी जोड़ के रखना है। उनकी पहचान के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा कृत संकल्प है और लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं
महंगाई का सवाल, बेकारी का सवाल, टूटती हुई अर्थव्यवस्था का सवाल और इस देश के अंदर जो आम लोगों की सुरक्षा है, उन सुरक्षा के सवालों को भारत जोड़ो यात्रा अपनी यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत करते हुए, लोगों की राय लेते हुए, अपनी ना सुनाते हुए, लोगों की सुनते हुए आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने तरह का एप्रीहेंशंस लोग पहले उठा रहे थे जब हम विंध्याचल के उस तरफ थे, अब हम विंध्याचल के इस तरफ आ गए हैं, वो सारे एप्रीहेंशंस टूट रहे हैं। कई सारे पत्रकार साथी यहाँ हैं जो पूछते थे कि नॉर्थ में क्या होगा। हम बार बार कहते थे जब साउथ में अच्छा है ना तो नॉर्थ में भी अच्छा ही होगा, क्योंकि हम साउथ और नॉर्थ को जोड़ने के लिए निकले हैं। जब आपकी भावना पवित्र होती है, जब आपका भाव पवित्र होता है, तो आपके साथ जो है परिणाम भी पवित्र होते हैं, सुंदर होते हैं। और उसी सुंदर परिणाम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो कुछ देख करके कई बार आप लोग अगर विचलित होते हैं तो मैं आपको बतौर भारत यात्री और भारत जोड़ो यात्रा के बिहाफ पे एक बात कह देता हूँ कि हम लोग विचलित नहीं होते हैं। जैसे कल एक क्लिप जो है वो बहुत घूम रहा था कि कुछ नौजवान अपनी छत पे खड़ा होके मोदी मोदी कह रहे थे। हम बिल्कुल चिंतित नहीं हैं, हम स्वागत करते हैं उनका, वो कहें, क्योंकि हम जानते हैं वह दिन दूर नहीं है कि वो मोदी मोदी नहीं महंगाई महंगाई चिल्लाएं। कि चुनाव के दौरान हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बनाया जा रहा है और गुजरात के आम लोगों के सवाल को चुनावी चर्चा से गायब कर दिया गया है। हमने कहा कि 22 बार प्रश्न पत्र लीक हुए और मोरबी में जो है पुल गिरा, घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दिया गया, चौकीदार को जेल में डाल दिया गया और चोर को भगा दिया गया। ये सवाल राजनीतिक विमर्श से गायब कर दिए गए। हमने ये बात कही, अगर आप जीतने को ही मानते हैं कि हर चीज का आधार है और कोई अगर चुनाव जीत गया है तो वह पूरी तरह से सही है, तो मैं समझता हूं कि ये सही और गलत का देखने का सही नजरिया नहीं है। कई बार गलत करते हुए भी लोग जीत जाते हैं, लेकिन अंततः जो है ना सही पे आना पड़ता है। और चुनाव के अंक गणितीय परिणाम क्या होंगे मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो भावनात्मक वस्तु स्थिति है और जो संवैधानिक स्थिति है मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। एक बात बताइए मैडम, 40% वोट आया था कांग्रेस को, वो वोट नहीं है, बताइए। मैं उस जगह पे नहीं जाना चाहता हूं जिस जगह पे जाने से बहस कहीं और चली जाएगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमको आता नहीं है। हमारे देश के इलेक्टोरल सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। 60% वोट जो है वो अगेंस्ट में जाता है, 40% में जो है सरकार बनती है। तो आप कह रहे हैं 40% वोट जो है वो इस बात की गारंटी है कि सब कुछ सही है, और 60% वोट जो है इस बात की गारंटी नहीं है कि कुछ गलत है। 40% वोट आया था ना कांग्रेस को 2017 में। सरकार, एक मिनट सुन लीजिए, सरकार हमारी नहीं बनी, तो क्या 40% लोग जो है वो सरकार से नाराज नहीं थे? और एक बात बताइए, 31% वोट लेकर के इतना ह्यूज मेजोरिटी से सरकार बनी हुई है, तो बाकी जो 69% लोग हैं उनका कोई मतलब नहीं है। देखिए, हम ना इस देश में पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इलेक्टोरल विक्ट्री पे रिड्यूस ना करें।